खिलाड़ियों से भरी कोच, बड़ा फाइनल, छोटी सोच। क्रिकेट एशिया के हुक्मरान का फैसला कल होगा। दोनों टीमों के दरमियान तनाव बरकरार। पाकिस्तान और भारत के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रिवायती फोटोशूट खटाई में पड़ गया। हतमी फैसला इतवार को फाइनल से काबुल किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के टकराव ने फाइनल को दुनिया खेल का सबसे बड़ा फाइनल बना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का जज्बा लिए रिवायती स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के साथ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम से दुनिया को सिर्फ तासुब और अखलाकी गिरावट की उम्मीदें। पहले मैच में हाथ ना मिलाने का रवैया, फाइनल में दोहराए जाने का इम्कान। हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आका ने कहा है कि हमने ज्यादा गलतियां की जिसकी वजह से मैच हारे। पाक भारत मैच का प्रेशर तो रहता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को फाइनल में जीतता देखेंगे और हमारी तमाम तर तवज्जो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मरकूज है। हमने ज्यादा गलतियां की जिसकी वजह से हम मैच हारे, ताहम अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश करेंगे। पिच की सूरत हाल देखकर टीम का फैसला करेंगी। श्रीलंका और भारत का हाई स्कोर मैच मुख्तलिफ पिच पर हुआ है और स्ट्राइक रेट मैच की सूरत हाल पर मुनहसिर है। आपका अंदाज हमारे लिए बाइस से सद इफ्तिखार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, हारिस रऊफ का जुर्माना अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ को दुबई में पाक भारत मैच के दौरान 6-0 का इशारा करने पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया गया था। बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को सेलिब्रेशन वार्निंग दी गई थी। किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक टी20 एशिया कप के एक एडिशन में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। 6 मैचेस में 309 रन बना चुके। फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला बाकी है। मोहम्मद रिजवान ने 2022 के एशिया कप में 281 रन बनाए थे। जख्मों से चूर, इंजरी भरपूर। एशिया कप में फाइनल से कबल भारतीय टीम को बड़ा धचका। हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा का इंजरी की वजह से मैच न खेलने का इम्कान। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ पहला ओवर कराने के बाद हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। दोनों खिलाड़ियों की इंजरी का जायजा आज रात और कल सुबह लिया जाएगा। इन्हें चुन चुन के मारा जा रहा है। कर्क में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का खुफिया तलाश पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 17 ख्वारिज मारे गए, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। मारे गए ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। फोर्सेस दहशतगर्दों के नासूर को जड़ से खत्म करने के अज़्म पर कायम। और मारो और दुर्गत बनाओ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिला कर्क में 17 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जख्मी अहलकारों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत और बर्वक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज की मजमूम अज़ाइम खाक में मिला दिए। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी की उफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मोहसिन नकवी और मुराद अली शाह भी पुरजोश। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 17 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करके भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। मुराद अली शाह ने कहा हमारे जवानों के हौसले कोहे हिमालय से भी बुलंद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके ठिकाने महफूज नहीं रहेंगे। पूरी कौम अपने पाक फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अरकान असम्बली हाजिर हों। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 के शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बुरुए कार लाते हुए तलब किया। भैया मैं जनेवा आया हुआ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन के लिए रवाना होंगे, चंद दिन क़याम करेंगे।
हकीकत तस्लीम होगी तो अमन कायम होगा। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया गया। भारत के खिलाफ हर पाकिस्तानी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। ताकत में बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, दहशतगर्दी दुनिया के एक संगीन खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे एक दीवार है जिसे दुनिया को दहशतगर्दी से बचाया हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। ट्रंप पाक भारत जंग रुकवाने में अमन के नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। सदर ट्रंप मुदाखलत ना करते तो फुल फ्लैश वार के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के लिए खतरनाक है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक दिन कश्मीरियों को हक खुद अराबियत मिलकर रहेगा। कश्मीरियों को यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान उनके साथ है। ऐसे कैसे चलेगा? सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने आइंदा एक हफ्ते में नुकसानात के जायजे पर एक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। आप भारत की हरकतें देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारी खत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और स्पॉन्सर किए जाने के मामला उठाया गया। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर दिया। पाक भारत जंग में कशीदगी खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार को काबिल सताइश करार दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, माहौलियाती चैलेंजेस का शिकार मुल्कों की इजाफी फंडिंग की जाए। लातों के भूतों को बातों से कैसे भगाएं? जुबैर तकरीबी मंसूबाबंदी करता था। 23 और 24 सितंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर हथियार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनेवा में नून लीग के कायदो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने अमेरिका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के बारे में आगाह किया। कुछ बातें सीपैक की। सीपैक पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सीपैक JCC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। 2022 और हालिया सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात का ख्वाह है। चीन के तजर्बात से मुस्तफीद होकर बरामदात को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। कामरान तिसूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान चीन की तरह तरक्की कर सकता है। गवर्नर हाउस के इक़दाम पूरी दुनिया के सामने हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन का दौरा बहुत ही कामयाब रहा। चीन के लोग पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। वो हमें आयरन ब्रादर समझते हैं। इस वक्त फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। मैं जो कहता रहा अच्छा सफर शुरू होगा, वो शुरू हो गया। पाकिस्तान के ताजरों को भी बता रहा हूं कि खुशखबरियां आ रही हैं। हैदर अब्बास रिजवी के रिवायती शिकवे। कराची के लोग आज शहर की हालत पर नोहकना हैं। कराची को इस हाल में पहुंचा दिया है। आवाम रोटी कपड़े को छोड़कर गटर के ढक्कन मांग रहे हैं।
मरकजी रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी के अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हम कुछ हकायक सामने लाना चाहते हैं। कराची की सड़कों का हाल किसी से ढका छुपा नहीं। गाड़ियां कराची में साल से जायद चल नहीं सकती। रसुल बलात खंडरात में तब्दील हो चुका हब कैनाल का नाम निहाद मंसूबा बदतरीन करप्शन का शिकार हुआ। बारिश के पानी के साथ नहर भी पानी में बह गई। 2 साल पहले बनाए गए मंसूबे बर्बाद हो चुके। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हिसाब मांग लिया। MQM सीजनल जमात बन चुकी, जो फंड्स खत्म होने के बाद हुकूमतों को धमकियां देना शुरू कर देती है। MQM के पास इस वक्त भी वजारतें और फंड्स मौजूद हैं, वो कहां खर्च हो रहे हैं। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का रद्द-ए-अमल। कहा सिंध हुकूमत ने कराची समेत सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। कराची में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार बेहतरी सिंध हुकूमत का कारनामा है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ही सियासी मुखालिफिन के लिए वाज़ेह जवाब है। कराची वालों को वो मेयर भी याद है जब कराची डूब रहा था तो मौसूफ सूप एंजॉय कर रहे थे। MQM क़यादत से गुजारिश है कि सियासी माहौल में अखलाकियात ना भूलें। हर सम मैंग्रोव्स का जंगल बसाएंगे। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं, हमें मनफी चीजों से बाहर निकलना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कोरंगी क्रीक में मैंग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं कि KMC नतीजती के तरफ भी मैंग्रोव्स लगाने जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स के पौधे हमने लगाए। अगर हम शहर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें रोकना न दिया जाए। हाफिज नईम ने इशारों किनारों में कहा, माजी की तरह आज भी कुछ ताकतें कौम को आपस में लड़वाकर मुल्क पर हुक्मरानी करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिटी कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहते हैं सहूनी फलस्तीन में नस्लकुशी कर रहे हैं। हमास ने 2006 में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली थी। अमेरिका और इसराइल ने साजिश करके तमाम चीजें अपने हाथ में ले ली। स्टॉप वर्किंग। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के इदारे PIDCL को काम से रोक दिया। सिंध हुकूमत की PIDCL पर पाबंदी के बायस 20 अरब के कराची पैकेज पर तरक्याती काम मुतासर होने का खतरा। सिंध हुकूमत ने PIDCL को PWD के कामों को मुकम्मल करने के हवाले से खत लिख दिया। बल्दिया उस्मा ना हुई, करप्शन का गढ़ बन गई। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 1.5 अरब रुपए की बेजाब्तगियों का इंकशाफ। माली साल 2023 और 24 की ऑडिट रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक नालों की सफाई, विंचिंग और मुख्तलिफ अजला में लाइटिंग सिस्टम की बेहतरी के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए। KMC के मुख्तलिफ अफसरान ने 1 अरब 6 करोड़ 46 लाख रुपए के काम बगैर मजाज फॉरम की मंजूरी के कराए, जो सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। KMC इंतजामिया ने 59 करोड़ 52 लाख रुपए के ठेके सिंगल बिड्स की बुनियाद पर रेट एनालिसिस के बगैर दिए, जो भी कवायद की खिलाफ वर्जी है। पुरानी IMF नया मुतालिबा। IMF का पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 0 ऑन फॉलो का मुतालिबा। जराये के मुताबिक हुकूमत की IMF वफ्द की मौजूदा माली साल गर्दिशी कर्ज में इजाफा न होने की यकीन दहानी। गर्दिशी कर्ज, कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी और टैरिफ रिबेसिंग पर अहम मुज़ाकरात। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 3 से 6 बरसों में मुकम्मल तौर पर खत्म करने का प्लान भी IMF के साथ शेयर। दीनी तुलबा पाक फौज के मद्दाह DG ISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DG ISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का आमद पर मुदीर आला और तुलबा ने भरपूर इस्तकबाल किया। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी काउंसिल 9 के लिए लाजिम करार दिया। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। तलबा और तालिबात ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तमाम शक व शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन,
फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का जामियातुर रशीद एहसानाबाद कराची का दौरा। दारुल उलूम के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम और इंतजामिया ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर सिंध का जामे के मुख्तलिफ शोबा जात का मुआयना, तुलबा से खिताब। कहा पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है, इसे क़याम के लिए हमारे आबा व अजदाद ने अजीम कुर्बानियाँ दी। कौमी सलामती का तकाजा है कि इदारे और अफराद इज्तिमाई सोच के साथ मुल्क को मजबूत बनाए। हम सरहदों के दिफा और अमन कायम रखने के लिए हम अवकोशा हैं। आलमी यौम सयाहत और हमारा सिंध, कुर्सी को ताकत नहीं खिदमत का जरिया बनाएं। मकामी हुकूमत को बाख्तियार बनाकर ही आवाम की हकीकी खिदमत मुमकिन है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी से 38 में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शिरका की मुलाकात। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं ताकि ये तारीखी इमारत करीब से देखी जा सके। अफसरान भी अपने दफातर के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें। गवर्नर सिंध का मशवरा। कहा पाकिस्तान में प्राइमरी एजुकेशन कमीशन का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। करप्शन, सिफारिश और नाइंसाफी किसी भी इदारे को खोखला कर देती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सयाहती मुकामात और बुनियादी ढांचे और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का आलमी यौम सयाहत पर पैगाम। कहा आज का दिन हमें याद दिलाता है सयाहत मौसी तरक्की के साथ समाजी खुशहाली की जमानत भी है। मोहिंजोदड़ो, रानीकोट, किला और गोरखहिल और मंचर झील और सहराए थर्ब हमारी पहचान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए सयाहती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत पायदार सयाहत के फरोग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करवा रही है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा। जिला मरीज, जिला शर्की और जिला कोरंगी में जारी तरक्याती कामों का जायजा। बारिशों से टूटने वाली सड़कों के जारी काम का मुआयना। सड़कों की असरकारी और तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अवामी सहूलतों के मंसूबों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खतरनाक स्मगलर्स की फहरिस्त आ गई। FIA ने इंतकाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स की 13वीं रेड बुक जारी कर दी। FIA को मुख्तलिफ मुकदमात में रेड बुक के 143 इंसानी स्मगलर्स मतलूब हैं। FIA लाहौर जोन को 14, गुजरांवाला जोन को 70, फैसलाबाद जोन को 13, मुल्तान जोन को रेड बुक के 3 इंसानी स्मगलर्स मतलूब, इस्लामाबाद जोन को 25, कराची जोन को 10, बलोचिस्तान और KP जोन को 1 इंसानी स्मगलर मतलूब। भांजी का कातिल मामू। कराची के इलाके शालतीफ में गोली लगने से जमहक होने वाली लड़की के मामले की गुत्थी तफ्तीशी पुलिस ने सुलझा दी। फायरिंग के इल्जाम में लड़की का मामू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब थी। मुलजिम मोहम्मद नासिर ने हवाई फायरिंग की, गोली लड़की को जा लगी। इब्तिदा में अहले खाना ने मुतज़ाद बयानात दिए। पुलिस ने हिकमत अमली से तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के एयरपोर्ट के करीब SSU और मददगार 15 की मुश्तरका कार्रवाई। 2 लड़कियां अगवाकारों के चुंगल से निकलकर SSU के पास पहुंच गईं। SSU ने लड़कियों को हिफाजती तहवील में ले लिया। लड़कियों का ताल्लुक फैसलाबाद और ओकाड़ा से है। एक औरत नौकरी का झांसा देकर कराची ले आई। एक शख्स फरोख्त करने जा रहा था, मौका मिलते ही फरार हो गई। मददगार 15 ने लड़कियों को थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का लड़कियों के वुरसा से राब्ता। अगवा का मुकदमा पहले ही थाना कोट लखपत लाहौर में दर्ज है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 के करीब इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने गाड़ियों के शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग के बायस मुतादिद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। वर्कशॉप में टायरों और दीगर सामान के साथ बड़ी मिकदार में ऑयल मौजूद था। पुलिस के मुताबिक मुतासरा इमारत में फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। कराची के इलाकों जमाले पुल और सोहराब गोड गन्ना मंडी के करीब पुलिस के 2 मुबैना मुकाबले। 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद।
कराची के इलाके शालतीफ में पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। सदर पुलिस ने मुनशियात फरोश पकड़ लिया। माड़ीपुर रोड पर गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान बहक। सच्चल पुलिस की कार्रवाई, घरों में डकैतियों की दर्जनों वारदातें करने में मुलविस 4 रुकन डकैत गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमों में जावेद उर्फ जीदा, मोहम्मद मूसा उर्फ कमांडो, अबू बकर उर्फ बकर और बिलाल शामिल। मुलजिमान ने 24 जुलाई को कैपिटल हाउसिंग सोसाइटी में शहरी और अहले खाना को यरगमाल बनाया था। मुलजिमान शहरी के घर से तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हुए थे। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि लूटा हुआ सामान पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बेचते थे। पुलिस का कहना है कराची सहूलत कार्ड के तौर पर सोसाइटीज में रेकी करता था। कराची स्टील मिल्स का अफसर मुबैना तौर पर लोहा चोरी में मुलविस। स्टील मिल्स का मज़कूर अफसर स्टोर डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। पुलिस का कहना है कि गश्त के दौरान गाड़ी को रुकने का इशारा किया। अफसर की गाड़ी से कॉपर की तार और प्लेट से बरामद की गई। लोहे का वजन 40 किलो से ज्यादा है। पुलिस ने अफसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। चांदनी रूबस्त है। मुख्तलिफ शहरों में एंटी नारकोटिक स्पोर्ट्स के छापे, 5 औरतों समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। कार्रवाई इस्लामाबाद, गुजरात, मुल्तान और मंडी बहाउद्दीन में की गई। बलोचिस्तान के जिला पंजगुर में बस और पिकअप में खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जख्मी ऊँटनी चांदनी का ऑपरेशन कामयाब। वज़ीर आला सिंध अली शाह को जख्मी ऊँटनी चांदनी की मेडिकल रिपोर्ट मौसूल। तर्जुमान के मुताबिक रिपोर्ट सेक्रेटरी लाइव स्टॉक काजिम जतोई ने इरसाल की। रिपोर्ट के मुताबिक चांदनी के जबड़े की हड्डी दुरुस्त कर दी गई और पिछली दाएं टांग ऑपरेशन करके काट दी गई है। मेडिकल टीम की तवज्जो अब सेहत की बहाली और निगरानी पर है। वज़ीर आला सिंध की ऊँटनी का बेहतरीन इलाज रखने की हिदायत। पाकिस्तानी परिंदों की किस्मत जाग उठी। मुल्क भर में उड़ते चहकते परिंदों की किस्मत जाग उठी है। कराची में दी बर्ड्स ब्रीडर्स एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन का क़याम अमल में आ गया। मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाले बर्ड लवर्स एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। BBCA परिंदों के हुकूक की पहली और नुमाइंदा एसोसिएशन के तौर पर सामने आई। केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के रूह रवा, 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ के चेयरमैन खालिद आराई भी परिंदों से अपनी देरीना मोहब्बत की बुनियाद पर इस प्लेटफॉर्म की सरपरस्ती के लिए आमादा हो गए। लोग गज़ब में मुजालिम पर बात करते हुए खुद को गैर महफूज समझते हैं। हॉलीवुड अदाकाराएं फट पड़ी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता जेनिफर लॉरेंस और हॉलीवुड अदाकारा इमा विल्सन भी गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बोल उठी। कहा, गाजा में जो हो रहा है नाकाबिल कबूल है, ये नस्लकुशी से कम नहीं। स्क्वॉश नौजवान खिलाड़ी छा गया। ओटावा में पाकिस्तानी नौजवान स्क्वॉश खिलाड़ी नूर जमान नेशन कप के फाइनल में पहुंच गया। नेशन कप स्क्वॉश के सेमीफाइनल में पाकिस्तान खिलाड़ी नूर जमान ने कोलंबिया के मेडास कन्यूडसन को शिकस्त दी। नूर जमान ने अपना सेमीफाइनल बासानी जीता। पाकिस्तानी खिलाड़ी नूर जमान ने कोलंबिया के मेडियास के खिलाफ सिर्फ 28 मिनट में कामयाबी समेटी। और सोना मजीद महंगा हो गया। कीमत 3,97,700 रुपए की सतह पर आ गई। फी तोला कीमत में 1900 रुपए का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1629 रुपए का इजाफा। 3,40,963 रुपए का 10 तोला सोना मिलेगा।